जुड़ी बड़ी खबर। मुठभेड़ में सभी आतंकी ढेर हुए हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। कठुआ इनकाउंटर में सभी आतंकियों को मार गिराया गया है। अब तक 2 आतंकवादियों के शव बरामद हुए हैं। 4 शहीद जवानों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं, क्योंकि ये पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि इस इनकाउंटर में 4 से 5 आतंकी हो सकते हैं। अब पहले ही 3 आतंकियों को मार गिराया गया था और अब यह खबर आ रही है कि 2 आतंकियों के शव और मिले हैं। यानी कुल मिलाकर जितने भी आतंकी इस इनकाउंटर में शामिल थे, सभी को मौत के घाट उतार दिया गया है। तो अब तक 2 आतंकवादियों के शव बरामद किए गए हैं। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। काफी घना ये इलाका है, पहाड़ी ये इलाका है। तमाम दहशतगर्दों को यहां पर एक तरह से हलाक कर दिया गया, अभी तक की जो जानकारी मिल पा रही है। तो कठुआ इनकाउंटर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मुठभेड़ में सभी आतंकी ढेर हुए हैं। अब तक 2 आतंकवादियों के शव भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा 4 शहीद जवानों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। मैं इस वक्त सुफैन इलाके में मौजूद हूं और इस वक्त जो अपडेट आया है उसके मुताबिक जो 4 हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनकी बॉडी को निकाल लिया गया है और जितने भी आतंकवादी हैं उनका भी सफाया कर दिया गया है। जो जानकारी है यही वो रास्ता है जहां से उन बॉडीज को ले जाया जाएगा और कठुआ में जो है कि रितलेंग भी की जाएगी। और जिस तरह से ये ऑपरेशन 2 दिन लगातार चला और इसमें जो है हमारे 4 जवानों ने शहादत दी है और उसके अलावा जो हैं कुछ जवान जो हैं वो जख्मी भी हैं, जिसमें एक स्पेशल फोर्सेस का भी जवान है और डीएसपी जो है पुलिस का वो भी घायल हुआ था, लेकिन उनकी अब हालत स्टेबल है। और यहाँ पे ये सूचना मिली है जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में जो सूत्र हैं कि जितने भी आतंकवादी हैं उनको मार दिया गया है और जो बॉडीज हैं उनको निकाल लिया गया है। बहुत ही मुश्किल ये टास्क था, बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि लगातार जो आतंकवादी थे वो सेना पे घात लगा के हमला गोलियां दाग रहे थे। लेकिन ऐसे में सेना ने बहुत ही साहस दिखाते हुए हमारे जो एसओजी के जवान हैं सब ने जो है उन बॉडीज को रिट्रीव करने में मदद की है। अब ये बताया गया है कि आज शाम को ही रितलिंग सेरेमनी उनकी हो सकती है, क्योंकि इससे पहले सान्याल गांव में आपको याद होगा इन आतंकवादियों ने सबसे पहले जो है वहां पे भी कई गोलियां चलाई थी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, लेकिन वहां से निकल के ये लगभग 45 से 50 किलोमीटर तक पहुंचने में कैसे कामयाब हुए। हालांकि इस पे सवालिया निशान लगता है, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो ये वही गुट था जो सान्याल गांव में था और ये वहां यहाँ पहुंचे थे और यहाँ से आगे पहाड़ी रेंज तक जाने की इनकी मंशा थी, लेकिन कहीं न कहीं उनके मंसूबे जो हैं वो नाकामयाब बना दिए। और यहाँ अभी जो हमारे जो शहीद जवान हैं उनकी बॉडी को रिट्रीव किया गया है और ये भी बताया गया है कि 2 आतंकवादियों की बॉडी को भी रिट्रीव किया गया है। लेकिन अभी कितने आतंकवादियों की अभी जो बॉडीज हैं वो पड़ी हैं उसमें कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि इलाके को सैनिटाइज करना है। इलाके में अभी जो है बम धमाकों की आवाजें आ रही हैं, वो एक कोशिश है सिक्योरिटी फोर्सेस की कि इलाके को सैनिटाइज किया जाए, क्लीन किया जाए, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इलाके में कई ग्रेनेड जो हैं वो लाइव पड़े हैं वहां पे और कुछ आईडीज जो हैं वो आतंकवादियों की जो डेड बॉडीज हैं उनके साथ लगी हो सकती हैं, जिसके चलते बहुत ही एहतियातन उनकी बॉडी को रिट्रीव किया जाएगा। लेकिन सुखद बात यह है कि वो शहीद जो जिनकी बॉडी जो है कल से यहाँ पड़ी थी उनको आज काफी मुशक्कत करनी पड़ी, लेकिन उनको रिट्रीव करके अब उनका जो रितलिंग है वो आज शाम को हो सकता है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, जेठाना गांव, सुफान। तो मुठभेड़ के जगह से अब खबर आ रही है कि अब तक 2 आतंकवादियों के शव बरामद किए गए हैं और इसके अलावा इस एनकाउंटर में शामिल तमाम आतंकियों को एक तरह से मौत के घाट उतार दिया गया है। तो कठुआ एनकाउंटर से बड़ी खबर और सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। राजन, तमाम आतंकियों को ढेर कर दिया गया जिस तरह से आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, लेकिन क्या इन आतंकियों की सही संख्या पता चल पाई है? ये देखिए, अभी जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनसे, जो उनके ऑफिसर्स हैं उनसे बात हुई है, जो हमारे सूत्र हैं, और उन्होंने ये बताया है कि अभी केवल इतना है कि हमने जो 4 शव हैं
जो शहीद हैं उनके निकाल लिए हैं, और 2 शव जो आतंकवादियों के हैं वो भी निकालने में कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन इलाका जो इतना घना जंगल है और अभी काफी देर से जो है आतंकवादियों की तरफ से कोई गोली नहीं चली है। यहाँ से रॉकेट लॉन्चर से जो है कई गोले दागे गए हैं उस जगह पे जहाँ से आतंकवादी गोलियां चला रहे थे, और ऐसे में यही उम्मीद लगाई गई है कि वहाँ कुछ डेड बॉडीज पड़ी हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कई दफा बहुत ही एहतियातन जो है डेड बॉडीज को रिकवर करना होता है, और ये अभी पुख्ता तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेज भी नहीं कह सकती हैं कि सभी आतंकवादी जो हैं उनका ये भी मानना है कि कई दफा ऐसा होता है कोई आतंकवादी जख्मी हो सकता है और वो पड़ा होता है वहां पे। तो ऐसे में बहुत ही एहतियात जो है उनकी बॉडीज को रिट्रीव करना है। तो लेकिन सफलता है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए। 2 दिन बहुत ही मुशक्कत जो है यहाँ पे की है और कामयाबी हासिल हुई है। अभी रविंदर रैना जो बीजेपी के हैं वो यहाँ मौके पे पहुंचे हुए हैं, और उन्होंने ये कहा है न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कि पाकिस्तान ने माह रमजान के महीने में जो नापाक मंसूबे पाले हैं कि यहाँ पे दहशतगर्दी और यहाँ पे हालात को खराब करना है, उसको नाकाम बनाया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और ऐसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस जो है मुंह तोड़ जवाब जो है आतंकवादियों को देते रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो यहाँ पे OGWs हैं जो यहाँ पे उनकी मदद करते हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई जो है वो होगी। और कहीं ना कहीं अब यहाँ से बॉडीज को रिट्रीव करके यहाँ से कठुआ जो है मेन कठुआ में लेके जाया जाएगा, और वहाँ जो हमारे सूत्र बताते हैं कि इनकी रिटलिंग जो है वो शाम को ही हो सकती है। और ऐसे में अब यहाँ से जो है तकरीबन ये कठुआ से 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है जब ऊपर, और वहाँ से इतना ही वक्त लगभग जो है बॉडीज को रिट्रीव करने के बाद जो है यहाँ से अब बॉडीज को वहाँ पहुँचाया जाएगा। वहाँ पे सब जो जिस तरह से एक रिचुअल होता है वो जो है रिटलिंग सेरेमनी में होगा। अभी यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अभी रॉकेट लॉन्चर से कई गोले जो है उन्होंने दागे हैं, क्योंकि इलाके को सैनिटाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि कई लाइव ग्रेनेड जो है जो पड़े हैं, जो खुद सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि कई ग्रेनेड जो फेंके तो नहीं फटे हैं शायद। तो ऐसे में इलाके में जाना और बहुत ही एहतियात के साथ जाना होगा, और इलाके को सैनिटाइजेशन का काम जो है वो इस वक्त चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राजन, क्या ये यहाँ से मानकर चला जाए कि कठुआ इनकाउंटर या कठुआ जो ऑपरेशन चल रहा था वो अब एक तरह से मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया, या अभी भी यहाँ पर जिस तरह से पूरे इलाके की घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन चल रहा है ये ऑपरेशन अभी चलता रहेगा? देखिए अभी ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया है। अब यही बात हमारी जो है हमारे जो हुई है यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि अब ऑपरेशन अभी कॉल्ड ऑफ नहीं हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आतंकवादी जख्मी हो और वहाँ नीचे कहीं पड़ा हो और वो ताक पे बैठा हो कि हमला किया जाए या ग्रेनेड फेंका जाए। तो ऐसे में अभी ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया, लेकिन ये बताया गया है कि ऑलमोस्ट जितने भी आतंकवादी थे वो उनको जो है गोली लगी है। अगर इसमें कोई जख्मी है तो अब जो है सिक्योरिटी फोर्सेस उसकी जांच करेंगी, देखेंगी कि बाकी बॉडीज रिट्रीव होंगी तो कितने आतंकवादी हैं। अभी कुल संख्या भी जो है वो साफ नहीं की गई है। जी बिल्कुल राजन, जिस तरह से देखा जाए क्योंकि इनकाउंटर तो इससे पहले भी होते रहे, लेकिन ये इनकाउंटर एक बहुत मुश्किल एक तरह से मुठभेड़ थी क्योंकि एरिया इसमें काफी बड़ा था और ये पहाड़ी इलाका भी था, और जिस तरह से पहले आपने बताया था कि यहाँ पर नाले भी कुछ हैं जिसकी वजह से काफी दुश्वार एक तरह से पूरा लोकेशन भी था और ये इनकाउंटर भी, और शायद इसी वजह से ये इतना लंबा खींचा। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए यहाँ से जहाँ सान्याल है, सान्याल से जब यहाँ पहुँचते हैं 50 किलोमीटर है, और ये भी लगभग जो है ये साफ हो चुका है। ये वही गुट था जिससे कि जितने सन्याल में जो महिला ने और उसके जो पति ने देखा था, और यहाँ से वो OGW की मदद से इस इलाके तक पहुंचे। और इसके आगे पिंतर नाला है, और पिंतर नाला को क्रॉस करते ही पहाड़ी रेंज एक ऐसी कनेक्ट होती है जिसके बाद आप यहाँ से छतरकला तक, किश्तवाड़ तक जो है वो जा सकते हैं। तो ऐसे में कोशिश तो उनकी वही थी, लेकिन जब उनको सपोर्ट कर लिया गया तो इनकाउंटर ये ब्रेकआउट हो गया और आज जो है ये सफलता मिली है। लेकिन जिस तरह की टॉपोग्राफी यहाँ पे है, क्योंकि ये बहुत ही घना जंगल है और घना पहाड़ी इलाका है, रास्ते लगभग ना के बराबर हैं, और जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पे पहुंचना भी काफी मुश्किल होता है। तो इस तरह के रास्ते का चुनाव जो है OGW करते हैं। वो उनकी कोशिश होती है ऐसे सुनसान रास्तों से उनको यहाँ पे अमूमन जाता नहीं है। हालांकि छोटे छोटे बीच में पहाड़ी इलाकों में कुछ रिहायशी मकान होते हैं, लेकिन वहाँ भी जो है वो रात के ट्रेवल करते हैं, और रात के वक्त ट्रेवल करके ये जब पहाड़ी रेंज पहुंच जाते हैं फिर ये अपने आप को एक सेफ हेवन में समझते हैं, और ये समझते हैं कि
जानने के बाद जब इनको चलिए राजन, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से राजन वैद तमाम जानकारी दे रहे थे कि इस इनकाउंटर में शामिल तमाम आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। मुठभेड़ में सभी आतंकी ढेर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सैनिटाइज किया जा रहा है इस पूरे इलाके को और इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी एक तरह से चलाया जा रहा है। और उधर इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 4 जवान भी शहीद हो गए हैं। शहीदों की पहचान तारिक अहमद निवासी रियासी, जसवंत सिंह निवासी हीरानगर और बलविंदर सिंह निवासी कानाचक कठुआ के रूप में हुई है। ये सभी सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल हैं। मुठभेड़ में एक डीएसपी समेत 7 सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए हैं।